हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 19 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर यानी मोशन 18 में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो हमने डिस्कस किए थे और A to Z हमने सीखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स से हम किस तरीके से स्पीड जो है निकाल सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ये है लास्ट टॉपिक अंडर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले ग्राफ जो हमने पढ़ने थे वो थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो आज है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की बारी। ये लेक्चर ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी तो जाएगा ही, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक लेवल थोड़ा सा है जो अप हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही कंसंट्रेशन से, बहुत ही पेशेंस से और सिंसियरली ये जो टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, इसे पढ़ना होगा और मेक श्योर कि जो आपने पढ़ा है आप उन्हें रिवाइज़ करते रहें। वरना अगर आप एक बारी भूल गए तो उसके बाद ये रिकग्नाइज़ करना, ये रिमेंबर करना दोबारा से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो नोट्स आपके सामने अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर वही सेम आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। A to Z जो कुछ भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब उन नोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। और हाँ, ऐसे टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स जैसे टॉपिक जो बंदा आसानी से भूल सकता है, उसको रिवाइज़ करने के लिए आपको श्योरली नोट्स की ज़रूरत होगी। तो जो लोग खुद से नोट्स बना रहे हैं, वेल एंड गुड, खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि आपको पता है आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। बट जो नहीं बनाना चाहते वो डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF फॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आलसी लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। लेट्स बिगिन। लेट मी टेल यू दिस नोट्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ ईशान महेश्वरी, as I told in the introduction. Let's begin with the topic velocity time graphs. वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को शुरू करने से पहले कुछ 3 से 4 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। वो 3-4 पॉइंट्स कुछ ये हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो उस बॉडी के लिए है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, साथ ही साथ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। फॉर अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, देखो इस केस में हम स्ट्रेट लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी वर्ड जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है स्पीड, दूसरा डायरेक्शन। तो अगर हम डायरेक्शन को कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन रखते हैं, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन बदल सकती है? नहीं बदल सकती। उस टाइम पे जो हम ग्राफ बनाएंगे उसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप देखो, डायरेक्शन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो कितनी 40 मीटर पर सेकंड है कि 60 मीटर पर सेकंड है टाइम के साथ, बट आप ये नहीं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाओगे कि वो थोड़ा राइट में चल रहा है, फिर थोड़ा लेफ़्ट में हो गया, फिर थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे हो गया। ये डायरेक्शंस जो हैं ये आप ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए डायरेक्शन को ग्राफ में हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, एजम्पशन कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो for a body moving along a straight line, the variation of velocity with time is represented by a velocity time graph. Velocity एक बॉडी की कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसे हम कहेंगे velocity time graph.
सेकंड, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये साफ साफ पढ़ा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन 17 में कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम। टाइम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। टाइम ने चलते जाना है, मतलब चलते जाना है। टाइम आपकी मर्ज़ी से या तो रुक नहीं सकता, टाइम आपकी मर्ज़ी से फास्ट नहीं हो सकता, टाइम आपकी मर्ज़ी से स्लो नहीं हो सकता, टाइम आपकी मर्ज़ी से ज़ीरो नहीं हो सकता। टाइम जो है वो चलता ही जाएगा। आज रात है तो दिन होगा ही होगा, दिन है तो रात होगी। सो दिस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो, वेलोसिटी किसी भी बॉडी की आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपने किस स्पीड में गाड़ी को चलाना है। देखो, वेलोसिटी को मैं स्पीड बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो कांस्टेंट ही हो गई। तो वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हो गई कांस्टेंट, तो वेलोसिटी स्पीड बोल सकता हूँ मैं। तो वेलोसिटी जो है वो स्पीड है, और स्पीड आपकी कंट्रोल में होती है। आपने कब बढ़ानी है, कब घटानी है, कब ज़ीरो कर देनी है, कब कांस्टेंट रेट से बढ़ानी है, कब वेरिएबल रेट से बढ़ानी है आपने। तो ये आपके हाथ में है। इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वेलोसिटी को आप वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे। सो वेलोसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि for a body moving along a straight line, the variation of velocity with time is represented by a velocity time graph. Independent variable को हम टाइम जैसे उसको x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यानी वेलोसिटी, उसे हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। और ओरिजिन जो है, ओरिजिन है हमारे मर्ज़ी का। आप अपनी मर्ज़ी से ओरिजिन ले सकते हो कि कहाँ से आपने मोशन की शुरुआत करनी है, वो आपकी प्लेस में है ना। आप अपने घर से स्टार्ट करो, अपने स्कूल से स्टार्ट करो, आपकी चॉइस है ओरिजिन लेने का। सो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है बिफोर स्टडिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए फर्स्ट केस पर चलते हैं, वो है व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मतलब सेम थ्रू आउट। तो किसी बॉडी की जब स्पीड विद डायरेक्शन सेम थ्रू आउट होती है, सेम रहती है, सेम रेट से चलती है, वो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म, सेम थ्रू आउट। As the velocity of the body is uniform, neither its magnitude nor its direction changes. तो आप सभी को पता है velocity होती है speed with direction। अब जब velocity जो है उसको uniform कह दिया, इसलिए जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी वही रहने वाला है, मैंने कहा ना सेम रेट से, और डायरेक्शन जो है वो भी वही रहने वाला है। तो नाइदर इट्स मैग्नीट्यूड नॉर इट्स डायरेक्शन चेंजेस। देयरफॉर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हाइट आने वाली है वो सेम रहने वाली है, और ऐसा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। ऐसा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। देखो, एक ग्राफ आपको बनाकर देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। सपोज करते हैं हम कि किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी रह रही है, चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब स्पीड विद डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, मतलब स्पीड भी नहीं चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन भी नहीं चेंज। और ऐसा ग्राफ कैसे आने वाला है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। यू नीड टू रिमेंबर इट कि उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। देखिए, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी और जो मतलब उसकी जो स्पीड है और डायरेक्शन है वो बदलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब है सेम थ्रू आउट, मतलब सेम थ्रू आउट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सेम, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन सेम। तो ये ग्राफ हमने इसके सामने आपके सामने बनाया है, वो ये है कि जब ज़ीरो था टाइम तब भी वेलोसिटी 10 थी, जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तब भी 10 है, जब 2 सेकेंड तब भी 10 है, जब 3 सेकेंड तब भी 10 है, जब 4 सेकेंड तब भी 10 है, जब 5 सेकेंड तब भी 10 है। आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। 0 पे 10, 1 पे 10, ये रहा 10, 2 पे 10,
3 पे 10 ऐसे सेम। तो आप देख सकते हो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे एक लाइन के थ्रू तो आपको दिखेगा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि है पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो ऐसे ग्राफ की जो जो ऐसा ग्राफ है कॉन्टिन्यूअस वाला, वो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब इसके अंदर जो मेन चीज़ हमने पढ़नी है, ये तो आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। बट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ज़्यादा आता है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करो जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। देखो अब अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब वो जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन से चल रही है, ऐसी स्ट्रेट लाइन, मतलब वो डायरेक्शन बदल नहीं रही। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट ले लो, ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, अगर आप ये पॉइंट ले लो, ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और बॉडी जो है वो 1 से लेके 2 तक चली है, तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, इसमें डिस्टेंस होगा 1 2, जो 1 2 के बीच का डिस्टेंस है वही होगा। और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर होने वाला है। दिख रहा है आपको, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर है 1 2, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है बॉडी, उस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है दोनों बराबर हैं। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है बॉडी, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो दोनों बराबर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डायरेक्शन कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट। अब डायरेक्शन जब कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब बंदा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता ही है, अभी हमने देखा स्ट्रेट लाइन में बनाकर कि जब भी कोई बंदा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है किसी पॉइंट 1 से लेके किसी पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 3 4 हो गया, 1 2 चला गया, 3 से लेके 4 तक, तो फिर उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों बराबर आने वाला है। इसका मतलब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कह लो वो निकाल सकते हैं। अब ये देखो हम निकालेंगे कैसे। अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सीखा हुआ है कि जिस भी टाइम के बीच में निकालना है आपको वहाँ पे परपेंडिकुलर्स गिरा देने हैं, जिस भी टाइम के बीच में निकालना है आपको वहाँ पे परपेंडिकुलर्स गिरा देने हैं, सॉरी। तो अब आप देखो कि कोई भी टाइम ले लिया हमने OA, उसमें टाइम है T1, वेलोसिटी है AB। ऊपर वाले ग्राफ में देखेंगे हम कि जब हमने कोई भी टाइम ले लिया OA तो उसमें वेलोसिटी है AB और टाइम है T1। तो ये है OA, ये OA है, इसमें वेलोसिटी कितनी हुई OA में वेलोसिटी है 10, दिख रही है आपको 10 है, और टाइम कितना हो गया T1, इतना टाइम और इतनी वेलोसिटी OA। वेलोसिटी कितनी है AB, टाइम है OB। दूसरा होगा OC में टाइम कितना है T2 और वेलोसिटी कितनी है CD। दिख रहा है, ये होती है वेलोसिटी, ये होता है टाइम। तो टाइम है OA तो वेलोसिटी AB, टाइम है OC तो वेलोसिटी CD। अब आपको इसके बीच का निकालना है AC और BD के बीच में। तो कितना हुआ टाइम का चेंज, T2 माइनस T1। अब इसका एग्जांपल मैं आपको फिर से चॉकलेट वाले एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि सपोज़ करो एक चॉकलेट थी जो आपको सपोज़ करो एक जो चॉकलेट थी जो आपको 10 रुपये में मिलती थी, 10 रुपये में, आज उसका रेट जो है वो बढ़कर 20 रुपये हो गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चॉकलेट का प्राइस कितना बढ़ा तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 10 रुपये बढ़ गया, मतलब बढ़ा, कितना चेंज हुआ वो क्या बताओगे आप? 10 रुपये चेंज हुआ। तो वैसे ही मैं अगर आपसे टाइम पूछूं तो कितना चेंज हुआ? इतना माइनस इतना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल OC इनिशियल OA। वेलोसिटी यही रहेगी, वेलोसिटी यही रहेगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया। चलिए अब नीचे जाके पढ़ते हैं इसमें कि क्या है इसमें। तो हमने देखा OA जो है वो T1 है, वेलोसिटी AB। अनदर टाइम OC T2 है, वेलोसिटी CD AB, दोनों एक बराबर हैं। वेलोसिटी जो है CD AB एक बराबर है। देख रहे हो आप, कांस्टेंट है,
सी डी ए बी सेम हाइट, एक बराबर हैं। पढ़ा था ना हमने हाइट ग्राफ की सेम रहेगी। तो अब आपको पता है कि एरिया जो है वो क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या ले लेते हैं हम, लेंथ ले लेते हैं ए बी, ब्रेथ ले लेते हैं ए सी। तो हमने लेंथ क्या ली, हमने लेंथ ले ली ए बी और ब्रेथ जो है वो हमने ले ली ए सी, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है, लेंथ है 10, लेंथ जो है वो है 10, दिख सकता है आपको कि लेंथ जो है वो है 10 और ब्रेथ जो है वो है ए सी, ब्रेथ जो है वो है ए सी। तो बस अब कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और हैंस ख़त्म। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं कि ए बी इंटू ए सी में ए बी और ए सी है ओ सी माइनस ओ ए, हमने देखा था फाइनल माइनस इनिशियल। ए बी की वैल्यू है वी, हमें पता है कांस्टेंट, और ओ सी माइनस ओ ए यानी T2 माइनस T1। तो अब आपको ये सब जो है प्रोसीजर याद नहीं रखना है, ये सिर्फ निकालने का तरीका था। अब अगर कभी भी आपसे कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर पूछ ले कि आप डिस्टेंस बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो जिस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक का वो डिस्टेंस आपसे पूछें उसका ग्राफ का एरिया लेके बता दो। जिस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपसे पूछें, ग्राफ का एरिया उन पॉइंट्स के बीच में जो है वो कैलकुलेट करके बता दो। आपका ऑटोमेटिकली डिस्टेंस या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। देखो आप सभी को पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी इंटू टाइम कर दें हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, वेलोसिटी इंटू टाइम कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हेंस जो हमारे पास अभी आया है ऊपर वो है डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मैग्नीट्यूड of displacement or distance moved by the body is equal to area enclosed by the velocity time graph and the time axis। यही मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि आपको इसके बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपको एरिया बता देना है उन पॉइंट्स के बीच का, आपको एरिया बता देना है जो ग्राफ ने कवर किया है उन पॉइंट्स के बीच का। तो अभी मैंने आपसे क्या पूछा कि ए बी जो है उसके बीच का आप ए सी जो है इसके बीच का आप डिस्टेंस निकालो। तो आपने क्या करना है, ग्राफ का एरिया इस पॉइंट के बीच वाला निकाल देना है। तो वो ग्राफ का एरिया इस पॉइंट के बीच वाला वही है जो आपको अभी दिख रहा है, वो शेडेड, ये शेडेड रीजन जो है वही है इस ग्राफ का एरिया। ये है इस ग्राफ का एरिया, इसे मैं शेड भी कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये है इस ग्राफ का एरिया। बस ये एरिया की वैल्यू जो है आप निकाल के बता दोगे, आपका निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ख़त्म। तो अगली बार से क्या करना है, जब भी कोई पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि आप बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ इन पॉइंट्स के बीच में, उन पॉइंट्स के बीच में आपको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ का एरिया निकाल देना है। हेंस आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है अपने आप निकल के आ जाएगा। तो यही था हमारा फर्स्ट केस कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। तो जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस जो है वो बॉडी ने मूव किया है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, वो इक्वल है एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी जो आप देख सकते हो ये रहा हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ऊपर, और जो टाइम एक्सिस है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है और ये टाइम एक्सिस है, इसके बीच का जो एरिया है वो आपने कैलकुलेट करके बता देना है। हेंस क्या निकल आएगा आपका, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट। तो इसी के साथ फिनिश करते हैं हम केस नंबर 1। और हेंस जो हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो वो आपको पता लग गया कि सिर्फ हमने एरिया निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का।
तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। पहला केस हमने पढ़ा था व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछा हो कैसे निकालना है तो आपको एरिया निकाल लेना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस के बीच में। ख़त्म। यही था फर्स्ट केस में, यही बातें आपको याद रखनी है। कोई भी कैलकुलेशन फर्स्ट केस की आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए बताई गई थी कि हाँ भाई एरिया निकल रहा है रेक्टेंगल का, बस आपको वही करना है। और हेंस फर्स्ट केस में इतना ही। अब चलते हैं सेकंड केस पे, वो है व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। देखो एक्सेलरेशन कब टर्म यूज़ होता है? एक्सेलरेशन टर्म तब आता है जब वेलोसिटी चेंज कर रही है, मतलब अब केस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नहीं रहा। यूनिफॉर्म में तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, बट अब एक्सेलरेशन टर्म यूज़ हुआ है तो वेलोसिटी चेंज कर रही है। बट चेंज कैसे कर रही है वेलोसिटी, वो भी इन्होंने बताया हुआ है। वेलोसिटी चेंज जो है वो यूनिफॉर्मली कर रही है। वेलोसिटी इज़ चेंजिंग यूनिफॉर्मली, यू कैन सी हेयर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही इसलिए है कि इट्स चेंजिंग यूनिफॉर्मली। तो अब देखो, एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज़ यूनिफॉर्म। तो हमने इसमें देखा था कि हम वही बॉडीज़ कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन की। तो एक्सेलरेशन है बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज कर रही है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ आज के लेक्चर में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो कवर कर लिया है, तो जिसको नहीं समझ में आता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो वहाँ पर जाके देख ले। बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की यही सेम डेफिनेशन है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो है वो इक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, जो हमने ये ग्राफ बनाया, सॉरी ये पॉइंट्स लिए हैं। देखो टाइम 0 था, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ। टाइम कितने अमाउंट से चेंज कर रहा है? इक्वल। यहाँ पे कितना चेंज हुआ टाइम? 5। फिर यहाँ पे कितना चेंज हुआ? 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 5। अब देखते हैं वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है कि नहीं। वेलोसिटी यहाँ पे कितनी चेंज हुई? 10। 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 अब वेलोसिटी भी इक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है और टाइम भी जो है वो इक्वल इंटरवल हो रहा है। इसका मतलब ये जो मोशन है ये मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब क्या करना है? ग्राफ बना के देखते हैं इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा। जैसा ग्राफ आएगा वैसा आपको दिख भी जाएगा। तो इन्हीं सेम पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं ग्राफ के ऊपर। तो पॉइंट्स क्या हैं? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 0, 10, 20, 30, 40, 50। देखो पॉज करके अगर आप ग्राफ खुद से बनाना चाहते हो तो बनाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो वो है ये कि व्हेन वी प्लॉट दीज पॉइंट्स एक्चुअली टेकिंग द टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या कह रहे हैं इंग्लिश में कि जब हम इन पॉइंट्स को एक्चुअली प्लॉट करते हैं, ऊपर वाले जो टेबल में मैंने पॉइंट्स लिखे थे, जब हम टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो हमें कैसी लाइन मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है OR, जो कि नीचे फिगर में शो की गई है। नेचर ऑफ द ग्राफ शोज दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। क्यों? क्योंकि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। तो thus when velocity time graph of a body is a straight line inclined to x-axis, the motion of the body must be uniformly accelerated motion। तो दूसरा हमने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो ग्राफ आने वाला है वो आने वाला है स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो ग्राफ आने वाला है वो आने वाला है एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड। एक्स एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड एक ग्राफ आने वाला है जो है स्ट्रेट लाइन। अब बिना किसी मतलब फालतू बातों के जरा ग्राफ ही बना के देख लेते हैं। तो ये ग्राफ आपके सामने रहा। तो ग्राफ में हमने क्या देखा था? 0 पे क्या था? 0, 0 पे 0, तो ये 0 पे 0 यानी ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 5 पे क्या था? 10, 5 पे 10 यानी ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 10 पे क्या था? 20 यानी ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 15 पे क्या था? 30 यानी ये वाला पॉइंट आ गया। 20 पे
40, ये वाला पॉइंट आ गया। देखो आप ऊपर जाके देख सकते हो, वीडियो को बैक करके देख सकते हो टेबल में। और 25 पे क्या था, 25 पे था 50, यानी ये वाला पॉइंट। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो आपको मिल जाएगा, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा एक ग्राफ जो कि है स्ट्रेट लाइन, दिख सकता है। तो भाई जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में चल रही है तो उसका ग्राफ ऐसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन, एकदम बीचों बीच से स्ट्रेट लाइन, बीचों बीच से एकदम स्ट्रेट लाइन। और जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका ग्राफ आने वाला है स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो इस ग्राफ की मदद से भी हम दो चीज़ें जो हैं वो निकाल सकते हैं। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट ऊपर वाले ग्राफ के लिए भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, चलो पढ़ चुके हैं। बट डिस्टेंस के बारे में कि हमें भाई एरिया ही लेना होता है। आई होप आपने सुना था ना अच्छे से कि डिस्टेंस जब भी निकालने को कहे या डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहे तो आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स के बीच का ग्राफ का एरिया ले लेना है। अब दोबारा नहीं मैं रिपीट करने वाला। नेक्स्ट फर्स्ट चीज़ है हमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फाइंड करनी है। देखो क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इस पे चलते हैं। देखो फिगर जो आपके साथ राइट में ये वाला डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि जब टाइम t1 है तो उसे हम OA के बराबर ले रहे हैं। देखो ये रहा टाइम t1, ये OA, टाइम t1 को हमने लिया है OA के बराबर। तो वेलोसिटी तब कितनी है, वेलोसिटी OA पे कितनी है, इतनी है। यहाँ ये ग्राफ वाला लेनी है। देखो अब जिनको ना ये पता ना चले कि इस पे कितनी वेलोसिटी हो, क्या करें, जिस पॉइंट पे पूछा है उन्होंने, A और C के बीच में पूछ रहे हैं वो यहाँ पे, तो A और C के बीच में जितने भी ग्राफ के पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो। एक यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया और एक यहाँ पे, फिर यहाँ से एक यहाँ पे गिराया और एक यहाँ पे, फिर इनको नाम दे दिया इस पॉइंट को E। फिर से बता रहा हूँ, जिनको समझ ना आए कि कितना लेना है क्या लेना है, तो क्या करना है, जो पॉइंट्स पूछे हैं उन पॉइंट्स के बीच में ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है। ये देखो B से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की, एक यहाँ पे, फिर D से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ख़त्म बात। तो टाइम t1 में OA और वेलोसिटी v1 यानी AB। अब टाइम t2 में OC यानी OC और वेलोसिटी ये CD, वेलोसिटी ये रही CD। तो अब हमें टाइम कौन सा पूछा है, हमसे टाइम पूछा गया है t2 माइनस t1 का, यानी ये t2 माइनस t1 यानी AC। t2 माइनस t1 का टाइम हमसे पूछा गया है, यानी AC के बीच में हमें फाइंड करना है, A और C के बीच में। वेलोसिटी कितनी है AC के बीच में, AC के बीच में वेलोसिटी ये यहाँ से जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी ये वाली, यहाँ से यहाँ के बीच में देखना है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे ये वाली और यहाँ पे ये वाली। तो इस टाइम का वैल्यू कितनी है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। वेलोसिटी कितनी है, ये v1 लिया हमने ऊपर, ये देखो AB को v1, और फाइनल वेलोसिटी CD यानी v2। अब फॉर्मूला एक्सेलरेशन का सबको आता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी v1, टाइम t2 माइनस t1। तो याद रख लो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। करना क्या है, जब भी एक्सेलरेशन के बारे में पूछ ले, कुछ नहीं करना, जिन पॉइंट्स के बीच में पूछना है उस पॉइंट्स के बीच में जितने भी ग्राफ पे पॉइंट्स है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। उसके बाद कुछ नहीं करना, ये टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फॉर्मूला लगा दो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो टाइम को 25 नहीं लेना, टाइम इतना ही लेना है, और इतना कितना है C माइनस A, OC माइनस OA, T2 माइनस T1। चॉकलेट का रेट 10 से 20 बढ़ चुका है, इसका मतलब चॉकलेट का रेट में चेंज कितना हुआ है, 20 थोड़ा हुआ है, चॉकलेट के रेट में चेंज हुआ है 20 माइनस 10 यानी 10 रुपये का चेंज। उसी तरह टाइम में कितना चेंज हुआ है, टाइम में चेंज हुआ है 25, यानी ये जितना भी है OC माइनस OA, इतना ही टाइम लेना है। अगर आप 25 लोगे तो आप तो ये सारा टाइम ले रहे हो,
पर हमें सारा थोड़ा ना लेना है, हमें तो AC का टाइम लेना है। AC का टाइम तो यही होगा, AC की वैल्यू। तो आई होप एक्सेलरेशन फाइंड करना आपको आ गया। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप एक्सेलरेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक दो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो आपको एरिया ही निकालना है अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब ज़रा ये देख के करते हैं हम, ये एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बस यही है, अब ग्राफ आपके सामने है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल के देखते हैं। डिस्टेंस, अब मैंने आपको कहा है AC के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे। मैंने कहा कि AC के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे। तो भाई ये जो है आपका हो जाएगा ग्राफ का एक रीजन, दूसरा रीजन आपका होने वाला है ये वाला, ये और फिर ये और ये। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था AC, तो AC के बीच में कितना ग्राफ आ रहा है, ये सारा ग्राफ आ रहा है AC के बीच में, ये सारा जो ग्राफ है ये AC के बीच में आ रहा है। इस ग्राफ का एरिया निकाल लेना है। अब इस ग्राफ का एरिया कैसे निकलेगा, इस ग्राफ का एरिया कैसे निकलने वाला है, इस ग्राफ का एरिया दो अलग अलग पार्ट्स में बांट दें। एक तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दूसरे ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ख़त्म, ये एरिया निकल जाएगा। कैसे निकालना है एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो खैर ये छोड़ते हैं, अब ज़रा एरिया निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो देखते हैं हम, ये एरिया होगा AC, टाइम है T2 माइनस T1, तो टाइम तो हमने यही लेना है T2 माइनस T1 क्योंकि इतना है। एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होगा BA, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा बेस BA की वैल्यू क्या है, ये है BA, और उसके बाद है हमारे पास AC। तो BA को तो ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। AC की वैल्यू है OC माइनस OA, AC की वैल्यू है OC माइनस OA, समझ में आ रहा है। हाफ BE क्या है, BE AC के बराबर ही है। BE ये रहा BE, ये BE AC के बराबर ही है। हाँ तो BE को AC लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया BE को AC। DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू है DC माइनस EC। DE की वैल्यू क्या है, DC माइनस EC। तो चलो DC माइनस EC कर देते हैं, ख़त्म। अब इन सब की वैल्यूज़ डाल देना, आंसर निकल आएगा। इतना तो आपको याद रखना ही नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि भाई जब भी हमसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर पूछ लिया है दो पॉइंट्स के बीच में, तो हमें उस ग्राफ का क्या निकालना है, हमें उस ग्राफ का एरिया निकालना है उन पॉइंट्स के बीच में। एरिया निकालना है टाइम वाले एक्सिस के साथ उन पॉइंट्स के बीच में। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया कि हमने एरिया निकाला इन पॉइंट्स के बीच में टाइम वाले एक्सिस के साथ। तो टाइम वाला एक्सिस ये और एरिया ये मैंने आपको बना के दिखाया था। तो ऐसे ही आप जो है डिस्टेंस को निकालोगे, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तरीका याद रखना है सिर्फ। तो यही था हमारा जो था सेकंड केस। इसमें हमने सीखा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है बट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। दूसरा हमने सीखा कि इस ग्राफ की मदद से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालने का हमने तरीका सीखा। और दूसरा हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमने पहले ही सीख लिया था कि ग्राफ का एरिया ले लेना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। अब चलते हैं थर्ड केस के ऊपर, वो है व्हेन बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट अब है वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दैट केस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ कर्व एज शोन बिलो।
देखो इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसमें ना ही कोई कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है हमें इसमें? पढ़ना है कि ग्राफ कैसा होता है इस केस में। तो देखो ग्राफ जो होता है वो इसमें कर्व होता है, क्योंकि वेलोसिटी सेम रेट से इंक्रीज़ नहीं कर रही है, चेंज कर रही है। अगर सेम रेट से इंक्रीज़ कर रही होती तो ग्राफ कैसा आता? तो ग्राफ आता ऐसा, ऐसा आता ग्राफ। आई रिपीट, अगर सेम रेट से चेंज कर रही होती तो ग्राफ आता ऐसा, एकदम स्ट्रेट लाइन। बट सेम रेट से नहीं चेंज कर रही, धीरे 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 जो है बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही है। दिख रहा है आपको? धीरे 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 बढ़ रही है। तो सेम रेट से नहीं चेंज कर रही है, वेलोसिटी अलग अपनी मर्जी अनुसार रेट से चेंज कर रही है। तो इसका ग्राफ जो है वो कर्व आएगा। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं पूछे जाने वाला। तो हमने अब तक 3 केस पढ़े। पहला केस पढ़ा हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जिसमें ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और उसमें हमने डिस्टेंस निकालना सीखा, वही एरिया वाली कहानी। फिर सेकंड ग्राफ केस पढ़ा जिसमें था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें हमने देखा कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है बट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। तो उसमें हमने एक्सेलरेशन और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा। थर्ड केस है वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ है वो कर्व आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो सिर्फ इसमें यही याद रखना है कि ग्राफ जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन में कर्व आता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने सारे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पॉसिबल थे वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट यू नो ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है हर ग्राफ में, कि ग्राफ की शेप कैसी है और उस ग्राफ की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तीसरा कैसे फाइंड कर सकते हैं। यही 3। सबसे पहला ग्राफ का नेचर या शेप, नेचर वर्ड आ जाए मतलब आपने शेप के बारे में बताना है, नेचर या शेप कैसी है। दूसरा उस ग्राफ की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, और तीसरा किस तरीके से, क्या मेथड यूज़ करना है फाइंड करने से। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दोनों में ये अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, बहुत ज़्यादा लाइक कर दें, और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करने वाला हूं। और फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, तो जिनको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। PDF फॉर्म ऑफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.